देखो, विनीशा उमाशंकर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है? इनके बारे में जानना हमारे लिए भी थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो कंपैरिज़न है वो किया जा रहा है ग्रेटा थनबर्ग से, ठीक है? जो कि यूके की एक बहुत ही बड़ी एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है, हम सबको पता है। वो बहुत ही कम उम्र में उन्होंने एनवायरनमेंट को लेकर कई सारे मुद्दे उठाए हैं और इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, वो उनके बारे में चर्चा भी करती है और कई सारी इंपॉर्टेंट बातें वो कहती है, इसलिए वो हमेशा चर्चा में रहती है। तो उसी तरीके से हमारी भारत की विनीशा उमाशंकर भी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इन्होंने ऐसा क्या किया है देखो, ये 15 साल की हैं, छोटी हैं अभी बहुत, लेकिन इन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बातें कही है। पहले तो इनके बारे में जान लो, इन्होंने एक सोलर पावर्ड आयरनिंग कार्ट डिज़ाइन किया है, जो कि हमारा जो आपने देखा होगा कभी अगर आप धोबी के पास जाते हो, तो वो लोग आज भी बहुत बड़ा-बड़ा जो आयरन होता है, कपड़ा प्रेस करने का जो आयरन होता है, उसको यूज़ करते हैं, जिसके अंदर कोयला भर के वो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो ये भी एक समय पे अपनी मम्मी के साथ जा रही थी कपड़े वगैरह लेकर प्रेस करवाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि जो धोबी है, वो कोयले वाला प्रेस यूज़ कर रहा है। नॉर्मली धोबी लोग कोयले वाला प्रेस ही यूज़ करते हैं, अगर आपने देखा होगा तो। तो इनको वो चीज़ ज़रा अजीब लगी, इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ बनाऊँ जो हमारे एनवायरनमेंट में इस तरीके का पॉल्यूशन ना फैले, क्योंकि कोयला जलने से देखो पॉल्यूशन होता ही है, ठीक है ना? ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि इस तरीके से कोयले को जला के आयरन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उन्होंने सोलर पावर वाला आयरनिंग कार्ट डिज़ाइन किया है, जिससे सूरज की रोशनी के थ्रू आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है, कपड़े। तो उन्होंने ये किया है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इस आविष्कार के लिए इनकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको सराहा, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे इनकी बात आई और इनको चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज़ जो नवंबर 2021 का है, उसके लिए भी नॉमिनेट किया गया। ये जो प्राइज़ है ये स्वीडन बेस्ड चिल्ड्रंस क्लाइमेट फाउंडेशन देता है, ठीक है। क्लाइमेट रिलेटेड अवार्ड्स प्रदान करता है ये यंग इनोवेटर्स को, जो यंग बच्चे होते हैं जो कई सारे इनोवेशंस करते हैं, जैसे इन्होंने किया है सोलर बेस्ड आयरनिंग कार्ट का, ठीक है। फिर जो अर्थ शॉट प्राइज़ होता है, ये अर्थ शॉट प्राइज़ भी एक प्रेस्टिजियस इन्वायरमेंटल से रिलेटेड ही प्राइज़ होता है। इसके लिए भी मिस उमा शंकर को फाइनलिस्ट के तौर पे लाया गया है, मतलब ये फाइनलिस्ट बनी है उसमें भी, ठीक है। तो प्रिंस विलियम जो है ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज, इन्होंने इनको कहा कि आप क्लीन एनर्जी को लेकर जो भी आपके दिमाग में है, इस बारे में आप अगर हमसे कुछ बात करना चाहें तो COP26 के मीटिंग में आप अपना भी जो आप सोचती हैं उसको ज़ाहिर कीजिए, आप क्या कहना चाहती हैं। जैसे कहते हैं ना कि 2 शब्द बोलिए, कुछ ऐसा ही, ठीक है ना? तो इनसे बोलने के लिए कहा गया है COP26 के मीटिंग में, जहाँ पर बड़े-बड़े लीडर्स गए थे, जैसे कि हमारे मोदी जी गए थे। कहाँ पे हुआ है? स्कॉटलैंड में, यूके के स्कॉटलैंड में ये हुआ है। तो वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे, जैसे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन थे, यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन थे, हमारे मोदी जी थे और भी कई सारे वर्ल्ड के लीडर्स थे। तो इन्होंने वहाँ पर क्या कहा है देखो, इन्होंने जो भी बातें कही हैं वो वर्ल्ड लीडर्स को हो सकता है बुरा लगे, क्योंकि इन्होंने अपना गुस्सा ज़ाहिर किया जिस तरीके से ग्रेटा थनबर्ग करती हैं। इन्होंने कहा है कि यंग पीपल जो हैं उनके पास कई सारे कारण हैं कि वो गुस्सा हो या फ्रस्ट्रेट हो लीडर्स पे, बड़े-बड़े लीडर्स पे, जो सिर्फ प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम जो भी डिस्कस करते हैं वो आज के डेट में बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है मेरे लिए, ठीक है। सिर्फ डिस्कशन तक ही रह जाता है, प्रैक्टिकली कुछ भी होता नहीं है। हमको एक्शन चाहिए, प्रॉमिसेस नहीं, ताकि हम एक हैबिटेबल दुनिया में रह सकें, ठीक है। इन्होंने अपने स्पीच में कई सारी इस तरीके की बातें कही है। इन्होंने ये भी कहा कि आप करें या ना करें, हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप चाहे अतीत से जुड़े रहें, लेकिन हम भविष्य बनाएंगे, ठीक है। कृपया मेरी पहल को स्वीकार करें, मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि आपको पछतावा नहीं होगा, ठीक है। ये कई सारी बातें इन्होंने कही है, जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं दुनिया भर में, जो भी डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, वो भी क्लाइमेट चेंज के कारण ही आ रहे हैं। और सही बात है, इसके लिए बातें तो हो रही है, वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे प्रोमिसेस हो रहे हैं, पर वो पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं हो रहा है, ठीक है। कई सारी कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ ऐसी है जो पैसा लगाने को तैयार नहीं है, ठीक है। इंडिया ने तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, कई सारी चीज़ें करी हैं ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लिए।
लेकिन आप अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखो तो अभी भी कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ प्रॉमिस कर रही है पर हो कुछ नहीं रहा है, ठीक है। तो करना पड़ेगा, अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो आगे चल के जो आगे की पीढ़ी आएगी, या हो सकता है जब हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाए उस समय तक हमको पानी तक नसीब नहीं होगा, ऐसी हालत हो जाएगी, ठीक है। आप देख ही रहे हो कितने डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये सब भी क्लाइमेट चेंज का ही एक कारण है, ठीक है। तो विनीशा उमाशंकर जो ग्लासगो में अपना स्पीच देकर बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं और कई सारे काम इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे किए हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, इन्होंने क्या कहा है, क्या बातें हुई हैं, हमने डिटेल में जान लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो या कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू।